नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि। मात नर्मदे हर। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से कैसे आना हुआ? मेरा नाम नीलेश है, मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ। यहाँ का पता कैसे आपको मिला? वो 5-6 महीने पहले वीडियो देखा था, तो एक्चुअली बाहर काम कर रहा था तो नहीं आ सकता था, अभी टाइम मिला जैसे तो वीडियो के माध्यम से परिचय मिला। तो पहली बार वीडियो मिला तो किस कपड़े में मिला था? वही वो जिसमें आप वो फटा हुआ कपड़ा पहने किसी और मंदिर पे आप थे, तो इससे उसमें एक वो आप चर्चा कर रहे थे, कोई आपसे पूछ रहा था कि ध्यान कहाँ लगाना है, तो आप बोले कि किसी चीज़ फोकस करने से ध्यान खुद घटित हो जाता है। तो फिर मेरे दिमाग में वही प्रश्न आया था कि किस चीज़ पे घटाना है। नहीं, घटना है। हाँ, जब तक आप ध्यान घट रहा है कहीं बाहर कुछ चाहिए में, तो फिर आप भटक ही रहे हो ना, घुमा फिरा के। हमें ध्यान से भी मुक्ति चाहिए ना, तभी हम 100 में स्थिर हो पाएंगे ना। आप समझ रहे हैं? 100 में स्थिर हो जाएंगे तो जैसे अभी चाहिए में ध्यान घटित हो रहा है, मैं नहीं चाह रहा हूँ तो भी उधर उधर मेरा ध्यान भटक रहा है, क्या ठीक है? वैसे ही जब आप कुछ नहीं चाहिए में आ जाएंगे, उम्मीद से अपने आप को मुक्त करा लेंगे, तो 100 में स्थिर हो जाएंगे। उसके बाद परम ध्यान अपने आप घटित होगा। तो ध्यान तो घटित हो रहा है, इसे समझना है, इसे करना नहीं है, करने से मुक्त होना है। आप देखिए ना, आप ध्यान से ही परेशान हो ना, ध्यान में उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। नहीं, मैं उससे परेशान नहीं हूँ। जैसे मैं ध्यान ऐसे बैठ के लगाता हूँ तो जैसे एकाग्र चित्ता की बात नहीं है, जैसे आदमी इसे ब्लैंक हो जाता है ना, वो 1-2 सेकंड रहता है, फिर उसके बाद इधर उधर जाएगा, फिर जब आएगा। परेशानी नहीं हो तो यहाँ क्यों आए? हाँ, मतलब यहाँ हाँ, क्यों आए? समस्या है तभी तो है। तो वही तो मैं अब कर रहा, परेशानी नहीं हो, ध्यान से ही परेशान हो। अच्छा, आप लगाना यहाँ चाह रहे हो, लग कहीं और रहा है। जी, बाकी जी। यहाँ जितने लोग भी हैं सब ध्यान से ही परेशान है। आप समझो, आप अपने आप में बैठना चाहते हो, आपको कुछ ये याद आ रहा है, कुछ वो याद आ रहा है, कहीं राग कहीं द्वेष। आप समझ रहे हैं? यहाँ सबकी परेशानी किससे है पता है? ध्यान से। और ध्यान वहां जाता है जहां आप राग द्वेष वाला काम किए हो। आप सोच रहे मुझे ये याद ना आए, मैं अपने आप में रहूं, लेकिन वो याद आता है। तो हमें ध्यान से भी छुटकारा चाहिए, तभी आप अपने स्व में स्थिर हो पाएंगे। अगर कहीं भी ध्यान लगा आपका रहा तो आप कहीं हो ना, फिर तो आपकी उपलब्धि हो पाएगी क्या? आप बताओ। नहीं, क्योंकि आप मेरा में रहोगे, किसी वस्तु में, किसी शरीर में आप ध्यान लगा के रखोगे तो आप तो बाहर ही रहोगे ना। जबरदस्ती अपने अपने साथ मत करिए, अपनी समझ को विकसित करिए और किस तरीके से आप छुड़ाओ अपने आप को, उसके लिए काम करो। जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पेट में दर्द है, ठीक है? आप कहीं भी ध्यान लगाना चाहोगे, लगेगा? नहीं लगेगा ना। कहाँ पे ध्यान रहेगा? दर्द पे रहेगा। और उस दर्द को आपने ठीक कर दिया तो क्या उस जगह फिर ध्यान रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो ये इतनी सी बात है, इस बात को गहराई से समझ लो। बात समझ रहे हो? दर्द को हटाओ। दर्द क्या है? राग द्वेष। राग द्वेष का दर्द है आपके अंदर। इस राग द्वेष से कैसे मुक्त हो जाओ, उसके लिए काम करो। शुरुआत करो, मान की इच्छा का त्याग करो, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, अच्छा बुरा बनना त्याग करो, दिखावा का त्याग करो, बड़ा छोटा बनना त्याग करो, बेईमानी दुष्कर्म का त्याग करो। फिर आप अपने आप में हो पाएंगे। क्या? अब ये नहीं करेंगे ना तो आप इतनी भी विधियां अपना लो, आपका कुछ होने वाला नहीं है। ये सर्वप्रथम आपको यही करना, और ये आपके हाथ में है। क्या? ये आपके हाथ में है, जब चाहे तब कर लो।
आज हमारे परेशानी का कारण ध्यान ही बन गया है। क्या बन गया है? ध्यान। इसे समझने का प्रयास करो, अपनी समझ को लगाओ, किसी और के समझ से बस मत चलो। हम क्या कर रहे हैं, किसी ने कहा यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ कुछ साल लगाए, सांस पे लगाओ, सांस पे लगाए, ऐसे ही लगाते जा रहे हैं। आपके घर में एक मशीन खराब हो, क्या उसको ध्यान से देखने से ठीक होगा कि उसे ध्यान से खोज कर कहाँ बिगड़ा है बनाने से ठीक होगा? बताओ। बनाने से फिर अब उसके लिए आपको ध्यान से खोजना पड़ेगा, यही ध्यान है। तो आप कहाँ कहाँ फंसे हो, कहाँ कहाँ उलझे हो, कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, ये खोज के मत करो गलतियां। और जैसे जितनी कमी है उसको निकालने के लिए क्या काम कर सकते हो, उसके लिए काम करो। बहुत समझदारी से यात्रा करो। आप समझ रहे हैं? बहुत समझदारी से यात्रा करो। और कोई प्रश्न है? नहीं, और फिर दर्शन करना था इसलिए। एकदम गहराई से समझो और अपना आत्मिक कल्याण करो। ठीक है, समझ कहीं से हमें मिलती है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हमने किसी से पूछा, आपने किसी से पूछा, आप किसी को मार्ग बता रहे हो तो आपके पहले किसी ने आपको बताया था। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए हम किसी से मार्ग पूछे और वो भाषा, वो मार्ग हमें नहीं समझ में आया, तो उसे मालूम चलने से मैं थोड़ी ना यात्रा करूँगा। मुझे समझ में आना चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए। अब वो कहे नहीं मैं तू, तू मैं, जा यात्रा कर। क्या मैं ही तू हूँ, तू है मैं, ये सब बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब जाना पड़ता है तब पता अपने को मालूम होना चाहिए। तो ये सब में मत फंसो, आप ही आपको उतार सकते हो। बोल दो भैया पता आपको मालूम है, पता मुझे बता दो, मेरे अंदर भी हो जाए। अब वो कहे नहीं तू तू मैं तू मैं, ये सब एक ही है, चल तू यात्रा कर, मैं हूं ना। ऐसे नहीं होगा, आपको पता मालूम होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए अपनी समझ से समझो और चलो आगे। किसी से भी मार्ग पूछो, लेकिन उस मार्ग बताने वाले की भाषा, ठीक है, वो आपको मालूम होगा तभी आप समझ पाओगे। वो सही भी बता रहा है और आपको भाषा ही नहीं आती तो आप आगे जा पाओगे? आपकी भाषा में बात करने वाला चाहिए। आप जिस भाषा में समझें उस भाषा वाला व्यक्ति आपको चाहिए, नहीं तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। वो सही भी बताए, भाषा नहीं समझ में आ रहा है तो आप आगे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, वहीं खड़े के खड़े रह जाओगे। तो आपकी भाषा वाला खोजो, आपकी भाषा कौन बोल रहा है, आपकी भाषा में कौन आपको समझा सकता है, उसे खोजो और समझो और आगे बढ़ो। समझ रहे हो? और बहुत गहराई से यात्रा करो, आवेश में, जज्बात में नहीं, और लगे रहो पूरी तरह। क्या? पूरी तरह लगे रहो। ऐसा नहीं 2 महीना खूब किया, 2 महीना छोड़ दिया फिर लग गए, ऐसे नहीं। क्योंकि जहाँ आप पूरी तरह लगे रहेंगे वहीं पे ग्रोथ होगा। क्या? उन्नति होगी। तो पूरी तरह लगे रहिए, धीरे धीरे, आराम आराम से, समझ समझ के। ठीक है, और कोई प्रश्न है? महात्मा नर्मदे